नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। घड़ी इशारा कर रही है कि शाम 4 बजे हैं और वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे लव जिहाद को लेकर। दरअसल योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना दिया है, लेकिन कुछ विशेष समुदाय के लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। प्रदेश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अलीगढ़ में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। विशेष समुदाय के युवक ने 2 बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाया। आरोपी ने एक युवती को मां बनाकर छोड़ दिया और जबकि दूसरी का धन परिवर्तन कराने का आरोप है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गाजियाबाद में भी नाबालिग छात्र के धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। आरोपी संजय नगर मस्जिद में कमेटी का सक्रिय सदस्य था। उत्तराखंड में भी जिहादियों के हौसले बुलंद है। पहाड़ में बढ़ती जा रही लव जिहाद की घटना को देखते हुए यमुना घाटी के व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखने का ऐलान किया। इधर बाल विकास मंत्री और रेखा आर्य ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। खासतौर पर जिन बालिकाओं ने केरला स्टोरी नहीं देखी उन्हें यह देखनी चाहिए। अगली खबर गोरखपुर से होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के हर अभियान और उससे जुड़े दिशा निर्देशों का एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह अनुसरण करते हैं। सिविल लाइंस के गोकुल अतिथि भवन में वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने साथ टिफिन लेकर के पहुंचे। चौथी बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से होगी, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने खिलाड़ियों को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो आज इन्हीं बड़ी खबरों पर हमारी पूरी नजर रहने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो आपको खबरों से रूबरू कराएंगे। और चलिए हमारे खास बुलेटिन की ओर शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। अलीगढ़ से खबर है जो लव जिहाद को लेकर के है। युवक पर धन परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। हिंदू युवती को 6 साल तक साथ रखा, उसके बाद छोटी बहन को भी बहलाने फुसलाने का आरोप इस पर लगा है। युवक ने जबरन धर्म परिवर्तन का निगाह किया। पीड़ित युवती की मां ने दी पुलिस को तहरीर। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई भी इस पूरे विषय में शुरू कर दी गई है। और हालांकि लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि दोनों ही बहनों को बहला फुसला करके युवक जो है वो धन परिवर्तन कराने में जुटा हुआ था, जहां पहली। और इस बीच अब गाजियाबाद से खबर आपको बता दें, जहां नाबालिग छात्र के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान को हालांकि इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। संजय नगर मस्जिद में कमेटी सक्रिय था, जहां कविनगर थाना क्षेत्र से धर्मांतरण का यह पूरा मामला सामने आया। तो संजय नगर मस्जिद में ये सदस्य था कमेटी का, जिस पर धर्मांतरण का ये आरोप लगा है। हालांकि आपको बता दें गाजियाबाद पुलिस के द्वारा आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूछताछ में तमाम चीजें सामने आएगी। संजय नगर मस्जिद में कमेटी का सक्रिय सदस्य भी था। ये कविनगर थाना क्षेत्र से धर्मांतरण का ये पूरा मामला सामने आया। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां नाबालिग छात्र के धर्मांतरण का ये पूरा मामला, पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान को किया गिरफ्तार। तो पहले अलीगढ़ फिर गाजियाबाद, ये तमाम मामले लव जिहाद के देखिए सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के पुलिस सुपर एक्टिव बोर्ड भी नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा लगातार आरोपियों पर कब्जा कसा जा रहा है। देश में कथित लव जिहाद की घटनाओं ने अब तूल पकड़ लिया है। कहीं कलावे का छलावा, कहीं फर्जी पहचान, तो कहीं फरेब के इरादे से शादी का वादा। हिंदू लड़कियों के साथ घट रही ऐसी कहानियां हर रोज सामने आ रही। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से कथित लव जिहाद का नया मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2 सगी बहनें कथित तौर पर लव जिहाद की शिकार बनी हैं। इसका खुलासा होने के बाद मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
इस समय ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अलीगढ़ की है और वो वही दूसरी तस्वीर देहरादून की है। यहाँ पर लव जिहाद की घटना को देखते हुए यमुना घाटी के व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का ऐलान किया, जिसके बाद बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। खासतौर पर जिन बालिकाओं ने केरला स्टोरी नहीं देखी उन्हें यह जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में इस घटना की विस्तृत जानकारी है, किस तरह से धर्म विशेष के लोग माइंड वॉश करते हैं, यानी कि ब्रेन वॉश करते हैं। और साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर भी हमें सजग रहना चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में उत्तरकाशी के पुरौला और देहरादून के चक्राता में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है और व्यापारियों के द्वारा बाजार बंद का भी ऐलान किया गया। मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि को कुछ लोग जो है कलंकित करना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी गलत मंशा के साथ में गलत आचरण को अपनाते हुए देवभूमि के आचरण के विपरीत आचरण को अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ही सजग होना चाहिए, हम उत्तराखंडियों को ही सजग हो जाना चाहिए। और खासकर बेटियों से तो मैं ये कहूंगी कि यदि आपने द केरला स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखने का काम करें। तो लव जिहाद को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए अलीगढ़, गाजियाबाद और हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोहित हमारे साथ अलीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। मोहित, अलीगढ़ की बात की जाए, ये मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर किस तरह की अपडेट सामने आ रही है? हालांकि जो परिजनों के द्वारा कहना है, पीड़ित की माता का कहना है कि लव जिहाद का पूर्णतः मामला है। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा किस एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है? मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में दो सगी बहनों के साथ में कल रात का मामला फिर सामने आया। देखिए, पूरे मामले की बात करते तो थाना कोतवाली क्षेत्र के बाबरी मंडी का पूरा मामला है। यहाँ पर एक लड़की की मां ने थाना कोतवाली में शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग बेटी को उसके रिश्ते का लगने वाला जीजा उसको बहला फुसला कर ले गया। देखिए, जीजा से एक मैं आपको इस लड़की की बड़ी बहन एक निजी कारखाने में काम करती थी, वहीं ये जावेद नाम का लड़का था, वो भी उस कारखाने में काम करता था। लिहाजा ये लड़की को वहां से बहला फुसला कर लेके, बहला फुसलाने के बाद में उस लड़की से एक 10 महीने का बच्चा भी है। जब जावेद ने इसको धर्म परिवर्तन करने के लिए, यानी कि धर्म परिवर्तन करने के लिए इसके पास दबाव बनाया, तो जब बड़ी लड़की नहीं मानी तो उसको आके घर छोड़ गया, जिसके पास 10 महीने का बच्चा है। उसके बाद में इसकी जो साली है, यानी कि जो नाबालिग बेटी है, उसको बहला फुसला कर ले गया। बहला फुसला कर उसके निकाह करने का उसको वादा किया, साथ ही साथ धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इतने में लड़की की मां ने थाना कोतवाली में तय की और सर्विलांस के आधार पर वो पकड़ा गया। हालांकि लड़की के बयान 164 और 161 के लड़की के बयान न्यायालय में हो गए, लेकिन पुलिस जो है धर्म परिवर्तन की बात नहीं करी। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि विशेष समुदाय का युवक दो सगी बहनों को आपस में ले जाता है, ले जाने के बाद में उससे 10 माह का बच्चा है, फिर उसकी छोटी बहन को साथ में ले जाता है, उसके साथ मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद में जब लड़की नहीं मानती तो पुलिस उसको बरामद करके उसके परिजनों को हवाले देती है। लड़की के 164 के बयान हो चुके हैं। 164 के बयान होने के बाद में देखना ये होगा कि आखिर अलीगढ़ में ये लव जिहाद की जो घटना है आखिर कब रुकने का मांग। देखिए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के मुखिया भी आता है लव जिहाद को लेकर लगातार और पुलिस को बेस्ट मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने निर्देश रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अलीगढ़ में जिस तरीके से दो सगी बहनों के साथ में विशेष समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, लव जिहाद में उसकी बड़ी बहन को फंसाकर फिर धर्म परिवर्तन कराने का उसका प्रयास किया, अब उसके बाद भी कुछ छोटी बहन को लेकर, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब बड़ी रूपरेखा हो रही है कि फिलहाल जो आरोपी की बात करते हैं तो आरोपी अभी तक फरार है, पुलिस की कस्टडी में नहीं आया। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जो आरोपी है वो पुलिस की कस्टडी में कब आता है। लेकिन परिजन जो है लगातार जो आरोपी है उस पर ये आरोप लगाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं कि ये बड़ी बेटी को ब्रेन वॉश करके ले गया था, जिसके पास 10 महीने का बेटा है, अब छोटी बेटी के साथ भी धर्म परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, और देखिए इस तरह के मामलों पर सख्त से सख्त एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। आपके पास वापस लौटेंगे देहरादून से हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, बात अगर किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इस तरह के मामले हालांकि अमूमन आते नहीं है। लव जिहाद के मामले सामने पहले नहीं आया करते थे और अब जाकर के लव जिहाद के मामले भी उत्तराखंड से सामने आ रहे हैं। काफी चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इस गंभीर मुद्दे पर क्या अहम एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि पिछले 1-2 महीने की अगर बात कर ली जाए तो इस तरह के करीब 5 से 6 ऐसे मामले आ गए हैं
जिनसे जो पुलिस है उसके भी कहीं ना कहीं हाथ पांव फूले हैं। और साथ ही जो सरकार है उसकी भी चिंताएं बढ़नी लाजमी है कि क्योंकि पहले इस उत्तराखंड की जो शांत आबो हवा है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है। और ये हो रहा है खासतौर पे उन इलाकों में जो बॉर्डर के एरियाज हैं या फिर मिड जो उत्तराखंड है वहाँ के एरियाज हैं। अगर बात करें तो चक्राता में सबसे पहले ये एक केस आया था, उसके बाद हल्द्वानी, और हल्द्वानी के बाद अभी हाल ही में विकासनगर, और विकासनगर के साथ ही रुड़की, हरिद्वार का जो रुड़की है वहां पर भी एक मामला दर्ज किया गया है। और अभी जो ताजा मामला है वो उत्तरकाशी का पुरौला है, जहां पे ये अभी शनिवार को भी एक लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया वहां पर। और ये पूरा जो मामला था दरअसल विशेष समुदाय के कुछ लोग थे जिनको जो हिंदू जो लोग हैं उन्होंने अपनी दुकानें किराए पे दी थी, और करीब बाजार में करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें जो है उन्हीं लोगों को किराए पे दी हुई थी। और उन्हीं जो किराए पे दुकान थी वहां पर काम करने वाले कुछ लोग अपना नाम बदलकर लोगों जो वहां की एक बच्ची थी जो नाबालिग थी उसको बहलाया फुसलाया, और 2 युवकों ने उसको ले जाने का प्रयास किया। तो ये कुछ मामला वहां पर आया। उसके बाद लोगों के जो संज्ञान में आया तो उन लोगों को पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरह के मामले कभी उत्तराखंड में आए नहीं है, और अब पहाड़ों जैसी शांत आबोहवा में इस तरह के मामले आना कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी और साथ ही सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। फिलहाल जो है सभी मामलों में जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच भी की जा रही है। जी बिल्कुल, काफी चिंता का विषय और बहुत जरूरी है इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिल, गाजियाबाद से भी मामला सामने आया, हालांकि आरोपी को कब्जे में ले लिया गया, क्या इसके बाद पुलिस के द्वारा पूछताछ में चीजें सामने आई है? क्या और भी लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं? देखिए, थोड़ा डिटेल में मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल। मुद्दा काफी गंभीर मुद्दा है। हम्म। क्योंकि धर्मांतरण का मामला ये गाजियाबाद में देखा गया, जिसमें कि 12वीं का ये छात्र है जो कि स्कूल के लिए निकलता था, पर ये स्कूल नहीं पहुंचता था और ये मस्जिद के अंदर पहुंच जाता था और 4 टाइम की नमाज ये पढ़ने लगा था। जिसकी सूचना घर वालों को मिली थी, तो उसके बाद घर वालों ने शिकायत पुलिस को दी थी। गाजियाबाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी और जिसको लेकर एटीएस भी लगातार जांच कर रही है। और अभी की बात करी जाए तो अभी भी एटीएस की जो छापेमारी है वो मुंबई में चल रही है। ये बताया गया है मुंबई में जो छापेमारी चल रही है, तमाम पूछताछ जो है मुंबई के अंदर बद्दो जो जिसका नाम बताया गया है वो इसमें मेन बताया गया है। इसमें कि साथ ही मैं आपको बता दूं, एक ऐप है जो कि गेमिंग ऐप होती है, जिसके थ्रू ये जो बच्चा है जो ये जुड़ा था, ऑनलाइन जुड़ा था, और इसका जो है ब्रेन वॉश लगातार गेमिंग ऐप के थ्रू किया जा रहा था, जिससे ये लगातार। अनिल, आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि ये जो धर्मांतरण का मामला है ये डिजिटली तौर पर एक गेमिंग ऐप के जरिए किया जा रहा है। ये काफी बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए कि मोबाइल फोन आजकल हर बच्चे के हाथ में होता है। पढ़ाई के बहाने कोविड के बाद से देखिए ये चीज सामने आई है कि फोन देना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ाई होती है। ऐसे में अगर बच्चा इस तरीके की चीजें कर रहा है तो ये काफी चिंता का विषय है। इससे पहले देखिए, अगर संगति की बात की जाए तो इस बच्चे की संगति किस प्रकार से रही है, इस पर भी जरा गौर फरमाइएगा। देखिए, जिस तरीके से पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है जो कि मस्जिद में ही कमेटी का संचालक है, जो कि मस्जिद कमेटी का संचालक था, और वो ही इसके संपर्क में था। क्योंकि लगातार क्योंकि ये मामला एक नाबालिग छात्र से जुड़ा हुआ है, तो काफी गंभीर ये मुद्दा बन जाता है, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस भी सख्त उसका एक्शन दिखाई दिया और 1 हफ्ते के अंदर ही इस युवक को ढूंढ निकाला और आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम जो जानकारी है वो गाजियाबाद पुलिस देती हुई नजर आएगी। पर जिस तरीके से नाबालिग छात्र का ब्रेन वॉश किया गया, वाकई ही एक चिंता का विषय है ऑनलाइन ऐप के थ्रू। क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार मोबाइल में गेम खेलते हैं और उसके थ्रू कई लोगों से जुड़ते हैं, और किन किन लोगों से वो जुड़े हैं और वो किस तरीके से
उन छात्रों का माइंड वॉश कर रहे हैं। तमाम चीजों पर एटीएस भी जांच कर रही है और गाजियाबाद पुलिस तो आज एक अब्दुल रहीम एक व्यक्ति को जो है आज गिरफ्तार किया गया है और तमाम चीजों पर आज इससे पूछताछ की जाएगी जी। और हो सकता है कई बड़े खुलासे आज गाजियाबाद पुलिस करेगी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी आरोपी अब्दुल रहमान से क्या कुछ पूछताछ में चीजें सामने आती है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तुम्हारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से, देखिए, गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला, तो अलीगढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आ, उत्तराखंड में भी धर्मांतरण के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। प्रशासन